नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में और आज अपन बात कर लेते हैं राजस्थान 4th ग्रेड वाले जिन अभ्यर्थियों को जो है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जिनको अलॉट हुआ था, उनका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है, उनका डीवी शेड्यूल जो है जारी हो चुका है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अब बहुत ही करीब है, उसके बारे में अपन जान लेंगे। क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कहाँ पर आपको जाना है, किस तरीके से आपको क्या-क्या चीज़ दोबारा से बनवानी है, क्या नहीं बनवाना है और किसको कौन-सा विभाग जो है मिला है या संभाग जो मिला है, उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। विभाग तो आपका है ही है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, ठीक है? इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं, इसमें जो कैंडिडेट थे जिनको ये विभाग मिला है, वो नॉन टीएसपी के जो हैं 625 हैं और अपने टीएसपी वाले जो हैं 6 कुल अभ्यर्थी हैं, 6 स्टूडेंट हैं। टोटल जो है 631 हैं, इसके जिनको जो है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग मिला है, ठीक है? अब इनका जो डीबी होना है उसका शेड्यूल जो है वो ये है, आप देख सकते हो और अपन बात कर लेते हैं। जयपुर के टोटल जो है 143 बच्चे हैं और कोटा के 42 है, पाली के 27 हैं और अपने अजमेर के जो है 102 हैं और भरत के 92 है, उदयपुर के 18, जोधपुर के 76 और बीकानेर के 65 ये टोटल जो है स्टूडेंट हैं और अब किनकी काउंसलिंग किस डेट में होनी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके सामने आपको लिखा है, ये जो पीडीएफ है, वो अपन के टेलीग्राम चैनल पे अपन ने डाल दी है। वहाँ से आप आपके नाम देख सकते हो किस संभाग के सामने है और आपको किस दिन जाना है, किस दिन रिपोर्ट करना है, कहाँ पर जाना है, ये आपका ये रहा आपका एड्रेस है भाई। राजस्थान संगीत संस्थान की तीसरी मंजिल पर जो है स्थित एक हॉल है, वहाँ पे शिक्षा संकुल परिसर में जाना है आपको जेएलएन मार्ग पर जयपुर और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है साढ़े 10 बजे। वैसे ये साढ़े 10 बजे से चालू हो जाएगा, लेकिन जो आपका टाइमिंग जो है काउंसलिंग का वो ये दे रखा है। इस डेट जिस मतलब जो है जैसे जयपुर वाले बच्चे हैं उनको 3 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है और कोटा वाले हैं उनको भी 3 को करना है। जयपुर, कोटा, पाली इन 3 जो ये जो 3 संभाग है, इनको तो जाना है भई 3 अगस्त को और इसके अलावा फिर अजमेर, भरतपुर और अपने उदयपुर। इनको अजमेर, भरतपुर और उदयपुर वालों को जाना है 4 तारीख को और जोधपुर, बीकानेर और चूरू, इनको जाना है 5 तारीख को, ठीक है? यानी कि इनको तो जाना है 3 तारीख को जयपुर, कोटा, पाली वालों को, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर वालों को जाना है 4 तारीख को और भाई जोधपुर, बीकानेर और चूरू जिन-जिन को ये संभाग मिला है, तो उनको जाना है अपने 5 अगस्त को जाना है, ठीक है? टाइमिंग है ये आप देख लेना। अब मेन जो चीज़ है कि यार आप कहोगे कि यार सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा नाम किस संभाग में है, हमें कौन-सा संभाग मिला है? तो ये लिस्ट है, इसके सामने आप देख सकते हो जैसे ये आपका सीरियल नंबर है और ये आपको जो है डीवी रिलेटेड रीजन जो है वो ये है, जयपुर है। जैसे ये पूरे जयपुर वाले हैं सबसे पहले और उसकी ऐसे ही पूरी जो है लिस्ट है ये अटैच्ड है। जयपुर से नीचे आ जाएगा अपना कोटा वाले आ जाएँगे, पाली है तो इनकी जो लिस्ट है, वो आपको दिखाई दे रही है, ये आप पीडीएफ में देख लेना। आपका नाम जो है किस संभाग के सामने जो है लिखा हुआ है, ठीक है? अब अपन बात करेंगे भाई क्या आपको लेकर जाना है? मेन चीज़ जो है वो यही है कि लेकर क्या जाना है? तो इसमें जो नीचे अटैच्ड है उस परफॉर्मे को अपन देख लेते हैं भाई। ये आपका परफॉर्मा इसके नीचे अटैच्ड है। इसमें अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले ये ए है, ए इसको भी भरना है आपको, इसमें क्या-क्या भरना है वो अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को 4th ग्रेड कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु जो है दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम चेकलिस्ट जो है ये है। अब अपन को यहाँ पर आपका नाम लिख दोगे आप, फादर का नेम आ जाएगा, आपका रोल नंबर और मेरिट क्रमांक जो है इस तरीके से लिख देना आप, ठीक है? इसमें क्या करना है वही चेकलिस्ट है, स्क्रूटनी फॉर्म की तरह ही है। आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ पे हाँ और ना भरना है कि भई ये लगा रहे हो कि यानी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल अंक तालिका है या नहीं है और उसके साथ में आपका प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। यानी कि आपकी मार्कशीट होगी 10वीं की और उसका जो सर्टिफ़िकेट होगा वो भी आपको लेकर जाना है, वो भी उसकी भी कॉपी आपको लगानी है, ठीक है? ऐसे ही 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के जो है आपकी मार्कशीट जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया है उनकी मार्कशीट भी लगेगी और उसके अलावा जो उनके सर्टिफ़िकेट है, वो भी तीनों आपको लगाने हैं, ठीक है? जन्म तिथि के सत्यापन आपको पता ही है सेकेंडरी की परीक्षा आपने जो प्रमाण पत्र मतलब जो 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है, उसी को अपनी जन्म तिथि के सत्यापन के रूप में डॉक्यूमेंट को कंसीडर किया जाता है। कंप्यूटर योग्यता का मूल प्रमाण पत्र आरएससीआईटी अगर आपके पास में है, तो आरएससीआईटी की जो है आपका सर्टिफ़िकेट है, वो लेकर जाएँ आप। जाति प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, वो आपको पता ही है। मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। आय का उद्घोषणा पत्र भाई आय का घोषणा पत्र भी बना के लेके जाना है आपको। विवाह का पत्र या शपथ पत्र आपको देना है, यानी कि विवाहित हैं, तो आपको विवाह का भई शपथ पत्र देना है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट मतलब जमा करवाना मैंडेटरी है, इसको ना भूलें।
और अगर आप अविवाहित हैं तो उसके लिए आपको जो है एक शपथ पत्र है नीचे उसको भरना पड़ेगा, जो प्रोफ़ार्मा है वो उसके साथ ही अटैच्ड है, ठीक है? कि भई मैं अविवाहित हूँ। 1/6/2000 इसके जो आपके पास में बच्चों को होने का जो शपथ पत्र, प्रमाण पत्र है, उसका प्रोफ़ार्मा जो भी है, जो जो भी प्रोफ़ार्मा आपको भरने हैं शपथ पत्र, उनका प्रोफ़ार्मा जो फ़ॉर्मेट है, वो नीचे अटैच्ड है, उसमें आप देख सकते हो। दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा। धूम्रपान, मद्यपान व गुटखा यानी कि अपने ये जो है 10वें नंबर पर जो है धूम्रपान से संबंधित है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको इसको बनवाना पड़ेगा और जो इसके अलावा जो है विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं किए जाने से संबंधित शपथ पत्र जो है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है? 12वें नंबर पर जो है अंतिम शिक्षण संस्थान के संस्था द्वारा प्रमुख चरित्र प्रमाण भाई ये जो है जैसे कुछ बच्चों का डाउट आया था पिछली जो हमने विभागों के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ बच्चों का डाउट था कि यार सर हमें जो है ओरिजिनल तो हमने जमा करवा दिया। पहली बात तो कभी भी इसका जो है एक बार ही बनता है, तो इसलिए कभी ओरिजिनल जमा नहीं करवाना होता है। उन लोगों ने अगर जमा किया है तो ये उनकी गलती है, ओरिजिनल जमा नहीं होता है, क्योंकि एक बार ही शिक्षण संस्थान से ये चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। अगर आपने मान लो करवा भी दिया है ओरिजिनल जमा तो उसकी फ़ोटोकॉपी हमेशा सँभाल के रखें और अब जो आपको लेके जानी है, वो फ़ोटोकॉपी ही लेके जानी है। क्योंकि बार-बार कोई भी संस्था जो है शिक्षण संस्थान नहीं बना के देगा, वो एक बार ही वन टाइम ही बनाया जाता है, ठीक है? दिव्यांग होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, 2 राजपत्रित अधिकारियों से भाई। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि मान लो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनवाने हैं, 2 अलग-अलग चरित्र सर्टिफ़िकेट है, वो चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको तैयार करवाने हैं। आप चाहें तो इसमें भई मेरा मानना तो पर्सनली ये है कि आप चाहें तो जो पुराने आपके स्क्रूटनी फॉर्म में जो आपने बनवाए थे, वो लेके जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बनवा सकते हो ईज़िली, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप नए ही बनवा लेना, फिर से बनवा लेना, कोई मना नहीं करेगा। जिनसे पहले बनवाए थे, उन्हीं से दोबारा आप बनवा सकते हो। ठीक है भई? पते का प्रमाण पत्र यानी कि बिजली, पानी, टेलीफ़ोन ये तो ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड आप ले जाना इसमें तो सीधी-सी बात है। पत्र व्यवहार का पता, आधार कार्ड की कॉपी लग जाएगी इसमें भी। पति-पत्नी प्रकरण यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्यों है? 17वाँ पॉइंट इसलिए है कि यार मान लो आपके हस्बैंड है यानी कि आप फीमेल कैंडिडेट है तो और अगर आप मेल कैंडिडेट कैंडिडेट हो तो आपकी जो पत्नी है, वो अगर पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है, तो वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपकी पोस्टिंग भी जो है, वहीं पर जो है कर दी जाए, बाद में आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए इसको आपको ये देना पड़ेगा कि आपका जो है शपथ पत्र टाइप का या आपको प्रूफ़ एक वैलिड सर्टिफ़िकेट टाइप का होता है कि भई हमारे जो है लिख के शपथ पत्र ही देना पड़ेगा कि मेरे पति या पत्नी जो है ऐसे कार्यरत है, यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मेरी पोस्टिंग जो है कृपया करके वहीं करी जाए। ठीक है? ये तो आपके काम का है नहीं है, पॉइंट नंबर 18 और 19 आपके काम का नहीं है, ये जो ऑफ़िस रहेंगे, वहाँ के ऑफ़िसर जो डीबी करवाएँगे उनको भरना है। सभी दस्तावेज़ सूची में अंकित क्रमानुसार जो है मूल प्रति इस और हाँ भाई, ये जिस क्रम में ये जो नंबरिंग कर रखी है ना, इसी क्रम में कोशिश करना कोशिश नहीं मैंडेटरी है यार। इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट जमाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी भी जो जमानी है, जो बंडल आपको सेट जो तैयार करना है, वो भी इसी तरीके से, इसी क्रम में जो है आपको बनाना है। ठीक है यार? ये लिख दिया है इन्होंने नोट करके, ठीक है? इसको भी ध्यान रखें आप और इसके बाद में जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर वग़ैरह हो जाएँगे, भई ये रहे। ये आपके फ़ॉर्मेट है, ये विवाह वाला शपथ पत्र है, ये आपको बनवाना है और उसके अलावा जो है, ये शपथ पत्र किसका है? ये भी एक परिशिष्ट सी है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना है कि भई मेरे बच्चों की संख्या डिटेल देनी पड़ेगी आपको और इसके बाद में 2000 इसके पहले के और इस हिसाब से आप देख लेना, कब पहले के कितने हैं 2002 से, बाद के कितने हैं, वो सारी चीज़ डालनी पड़ेगी आपको। विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा दहेज नहीं लेने के संबंध में ये भी ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनेगा। ये भी देखो, ये भी ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर है। इसके अलावा ये भी इसी पर है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर और जो ये वाला है, ये भी इसी पर ही है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। सिंपल प्लेन कागज़ पर नहीं बनवाने भाई, इस पे बनवाने हैं जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर और उसके अलावा भाई ये कर दिया दहेज नहीं लेने से संबंधित। अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दहेज नहीं लेने भाई ये जो है ना, ये तो है जिनकी शादी हो चुकी है, उनको भी ये शपथ पत्र देना पड़ेगा, जिनकी शादी हो चुकी है पहले से ही कि भाई मैंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, ठीक है? और उसपे ये दस्तखत करवाने पड़ेंगे ये।
कि वधू पक्ष की, आपकी वाइफ़ की, आपकी ससुराल पक्ष से जो है इनसे यहाँ पे दस्तखत करवाने पड़ेंगे, ध्यान रहे। और ये जो है आपकी तरफ से, ये वधू पक्ष की तरफ से होंगे, यहाँ पर वर पक्ष की तरफ से होंगे, ध्यान रहे इस बात का। ये अविवाहित वाला है, उसको ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है, इसको ये वाला सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा जो चरित्र सर्टिफ़िकेट है, ये भी भाई ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको तैयार करवाना है और इसमें जो है ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? इसमें यही है कि मेरे द्वारा जो किसी प्रकार का ये घोषणा पत्र टाइप का है कि यार मेरे खिलाफ कोई ये मैंने जो सूचना दी है वो सारी सही है, मेरे खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है या ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना। इसकी जो पीडीएफ है वो अपन ने जो ऑफ़िशियल चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपलोड कर दी है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। सारे और यार लास्ट में तो मैं यही कहूँगा, इसके अलावा जो है बॉयलर कारखाना निरीक्षक बॉयलर के जो 21 विद्यार्थी हैं, जो 21 कैंडिडेट हैं, उनका भी डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है और उसकी भी जो लिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है यार? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा टाइम पे। और प्लीज़ यार आपसे एक छोटा-सा निवेदन, छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यार।